थर्ड चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर इन सी। तो चलिए हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर होते क्या हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया जाता है किसी भी कंडीशन को ट्रू और फॉल्स करने के लिए। वहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? कंडीशन जहाँ पे दिए होते हैं वहाँ पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू इवेलुएट कंडीशन ट्रू और फॉल्स इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। इफ एग्जांपल ऑफ सम एग्जांपल ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, ये हो गए इक्वल्स इक्वल्स टू हो गए, ये इक्वल्स का इक्वल्स ऑपरेटर है। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डबल इक्वल्स टू का यूज किया जाता है ना किसी दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए सिंगल इक्वल्स टू का यूज किया जाता है असाइनमेंट के लिए कि किसी एक एग्जांपल में हम देखते हैं कोड के थ्रू। ठीक है, तो पहले यहाँ पे अपना VS कोड खोल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, lesson_op। ठीक है, .c। ठीक है, ठीक है, तो अपना सी का बॉलर प्लेट कोड लगा लिए हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एज नाम से। ठीक है, एक एज नाम का वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हमें स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए? स्क्रीन पे दिखना तो चाहिए ना कि एज अपना एंटर करो। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो भी दिखेंगे। ठीक है, इंटर योर एज। अब हमें क्या करना है? एज तो हम इंटर लेने के लिए क्या करेंगे? कीबोर्ड के थ्रू स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे। और हमारा ये किस टाइप का एज है हम डिक्लेयर किया, इसका क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा हमारा यहाँ पे %d। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब हमें एक तो इंटीजर इनपुट ले लिया, अब इसे कहाँ स्टोर कराना है? एज वेरिएबल में। ठीक है, तो इसके लिए हमें %एज देने होंगे। ठीक है, तो ये हमने एज को दिया और ये हमारा एज को स्टोर करता है कहाँ पे? कीबोर्ड से इनपुट लेकर के इस एज की वैल्यू जो इनपुट होगी उसे स्टोर कर देगा इस एज नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो चलिए पहले इतना को हम रन करके देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो इंटर योर एज 15। ये हो गया, ये तो इनपुट ले रहा है, ये करेक्टली सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, इफ पता नहीं इंटेलिजेंस क्यों नहीं वर्क कर रहा है अभी। अब सही है। इफ एज अगर ग्रेटर है 18 से, अगर 18 से ग्रेटर किसी का एज है तो वो क्या कर सकता है? किसी कंपनी में जाकर के जॉब कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होंगे? यू कैन वर्क इन प्राइवेट कंपनी, यू कैन वर्क इन कंपनी। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये कंपनी में काम कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो, ऐसा नहीं है तो वो कंपनी में काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें क्या करने होंगे? एल्स कंडीशन में जाने पड़ेंगे। ठीक है, हम कंपनी में काम नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, ये होगा। ठीक है, अब हम कोड को रन करके देख लेते हैं। ठीक, कोड हमारा सही है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करने को बोला? एज इनपुट करने के लिए बोलते हैं। एज मैंने 15 डाल दिया। ठीक है, यू कैन नॉट वर्क इन ए कंपनी। ठीक है,
तो यहाँ तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि अगर 18 एज जिसकी है वो भी कंपनी में काम करे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एज जो भी अगर 18 से बड़ा होगा वो कंपनी में काम कर सकता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि 18 वाले को भी कंसीडर कर ले, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक इक्वल्स इक्वल्स टू का साइन ऐड कर देना पड़ेगा। एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एज यदि 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है तो वो कंपनी में काम कर सकते। तो ये स्टेट, ये जो इफ ब्लॉक है वो उस समय ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसे फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, एज हम 18 दे रहे हैं, ठीक है। यू यू कैन वर्क इन अ कंपनी, ठीक है। और यदि हम इसमें से इक्वल्स टू को हटा दिया और फिर से हम इसे रीरन करते हैं, ठीक है। अगर अब एज 18 दे रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट वर्क इन ए कंपनी आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ से फिर से एज अगर 18 दे रहे, सॉरी, यू कैन वर्क इन ए कंपनी। चलिए अब चलते हैं फिर से अपना पीडीएफ में, ठीक है। अब उसका यहाँ पे एक नोट है, ठीक है ना। इक्वल्स टू इज यूज फॉर असाइनमेंट वेयर एज डबल इक्वल्स टू यूज फॉर इक्वलिटी चेक, ठीक है। तो हम सिंगल इक्वल्स टू का यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें किसी में वैल्यू असाइन करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि इसी कोड में, ठीक है। इंट ए इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली ये में यहाँ पे हम क्या असाइन कर रहे हैं, ए में 15 की वैल्यू जो है 15, जो कि हम ए वेरिएबल में 15 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो हम इसे प्रिंट करके भी देख ले रहे हैं ना। वैल्यू ऑफ %d, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना, पासवर्ड, अब सही है, ठीक है। तो अब हम कोड को फिर से रन कर दे रहे हैं, ठीक है। एक तो हमारा वैल्यू ऑफ एज 15 दे दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं किया, तो उसने शायद इसीलिए नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं हो, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से रीरन कर रहा हूँ। ये तो यहाँ पे एक टेम्प कोड रनर नाम से फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। एक्चुअली इसमें हुआ यूं कि टेम्प कोड रनर फाइल क्रिएट तब होते हैं ना जब हम कोड को सिलेक्ट करके रन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं इसे पहले डिलीट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम इसे फिर से रन कर रहे हैं, ठीक है। योर एज इज 15 और यहाँ हमसे एज की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। एज की वैल्यू 45 दे दी है, ठीक है। यू कैन वर्क इन ए कंपनी, ठीक है। और उसके बाद आता है द कंडीशन कैन बी वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज, ए नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर टू बी ट्रू, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक और चीज देख लेते हैं कोड में, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम एज, इसे हम पहले कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कैसे वैल्यू साइन किए थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे रहे हैं और इसे भी मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, एक कंडीशन हम नीचे लगा रहे हैं, इफ एज इक्वल टू 50, एज इक्वल्स टू 50 हो गए। जब उसकी एज अगर 50 है तो हमें प्रिंट क्या करना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंट हमें होने चाहिए योर एज इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये प्रिंट कर देगा योर एज इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो इंटर योर एज ले लिया, ठीक है। और सॉरी, मैं
ठीक है, एज दे दे रहा हूँ 85, ठीक है। यू कैन वर्क इन ए कंपनी, ठीक है। सारे मैं न्यूनल कैरेक्टर ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मल्टी कर्सर का भी यूज कर सकते थे। उस मल्टी कर्सर को यूज करने के लिए अल्टरनेट प्लस क्लिक का यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा कोड बिल्कुल सही है, हम कोड को फिर से रन कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम एज को यहाँ पे अगर 50 दे रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे अगर एज को हम 50 दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा ब्लॉक जो है इफ का, ये ब्लॉक है, ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। यदि हम इस एज की जगह हम डायरेक्ट एज इक्वल टू 50 कर दे, तो क्या हमारा प्रोग्राम एरर देगा या नहीं देगा? तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एरर नहीं देगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि कोई भी कंडीशन जो होगा वहाँ पे ये ट्रू मान लिया जाएगा अगर नन जीरो वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा कोड एरर नहीं देगा और इसे भी रन कर देगा, ठीक है। इंटर योर एज 50, ठीक है। योर एज इज 50 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी रन हो गया, ठीक है ना। अगर एज 50 है फिर भी रन हो गया, ठीक है ना। अगर हम फिर यहाँ पे दे देते हैं एज की वैल्यू 95 दे दे रहे हैं, फिर भी हमारा ये रन कर रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली हमारा कोड तो वर्क कर रहा है, बट हमारा जो आउटपुट आ रहा है ना, हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो तो हमारा गलत है, क्योंकि ये तो कंडीशन मीट नहीं कर रहा है, फिर भी रन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे एज इक्वल्स हम डायरेक्ट असाइन कर दे, तो इस कंडीशन में कोई भी ट्रू वैल्यू जो होगी ना, कोई भी वैल्यू जो होगी, एक्सप्रेशन जो कंसिडर किया जाता है ट्रू, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप दैट आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।